हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। दिग्विजय और अनीशा की एंगेजमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से रानी जो होती है बहुत ही रोती रहती है। उसे बहुत हर्ट होता है कि फाइनली जो काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था पर वो आज हुआ। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि नायरानी इस बात से बहुत खुश होती है कि दिग्विजय और अनीशा की सगाई होने वाली है, पर जो उसकी जेठानी होती है वो इतनी खुश नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी चाहती है कि काश रानी इस घर में वापस आ जाए, दिग्विजय की लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि वो जानती है, वो देख रही होती है, वो तो नायरानी होती है। तो वो बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप क्यों इतनी उदास हो? तो वो बोलती है कि क्या तुमने दिख नहीं रहा क्या नायरानी, तुम नहीं देख पा रही, पर मैं देख पा रही हूँ। जिस दिन मैं अनीशा की सगाई की बात की है तुमने अनीशा और दिग्विजय की, उस दिन से दिग्विजय ने हंसना नहीं है, वो खुश नहीं है, पर तुम लोग को वो चीज़ क्यों दिख नहीं रही? पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात को फिर भी समझने की नायरानी कोशिश करती है, पर वो बोलती है कि पर क्या कर सकते हैं दीदी, अब तो यह चीज़ होनी ही है ना। अगर वह लाइफ में ऐसा नहीं बैठा रहेगा, अपने आप को रोके के रखेगा तो कैसा होगा। मैं समझती हूँ उसकी परेशानी, और इस तरीके से मैं उसकी खुशियों को तो नहीं नज़रअंदाज कर सकती ना। क्या हो सकता है वह अपनी लाइफ में आगे बढ़े और कुछ अच्छा फिर से दोनों जन मिलेंगे, एक नई शुरुआत करें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो भी अपनी यादों में खो जाती है, और रानी और जो होती है वो दिग्विजय और अपनी फ़ोटो देखती है, और तो उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो फ़ोटो को देखती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे वो सारी मोमेंट्स याद आने लगते हैं तो उसने और दिग्विजय ने एक साथ बिताए होते हैं, और यह देख के उनकी आंखों भर जाती हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय भी होता है जो वो रानी के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और वो उससे बोलती है कि मैं समझती हूँ तेरी परेशानी बेटा, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, पर तुझे यह खुशियाँ तुझे भी तो खुश हो देना चाहिए, खुशी देनी चाहिए मैं। पर तू इस तरीके से अगर रानी की यादों में ही खोए रहेगा तो जानती हूँ कि तू रानी से बहुत प्यार करता है, पर वो अब जा चुकी है, तो तुझे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं तैयार हो रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्योंकि आंखों में आंसू आ रहा होता है। तो वो समझ जाती है नायरानी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशु भी जो होती है वो समझाता है कि तू अगर रानी से प्यार करता है, इतना अभी तक उससे प्यार करता है, तो तू क्यों यह शादी के लिए हाँ कर दिया, तू क्यों कर रहा है ऐसा? तो वो बोलता है कि यह तुझसे किसने बोला कि यह चीज़, और अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करता है। तो वो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि यह जाने दे, उसे ही यह चीज़ सोचनी है, जब वो खुद नहीं सोची तो फिर अब मुझे क्या सोचना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा परिवार जो होता है इकट्ठे रहता है, तो वो लोग परेशान रहते हैं कि यह लोग क्यों शादी, इन लोगों की क्यों सगाई हो रही है, क्योंकि दिग्विजय इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग, धनंजय, माधुरी और बाकी के पूरा परिवार जो होता है इकट्ठे रहता है। सब लोग सगाई के पहले पूजा रख दिए होते हैं, जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए रहते हैं और पूजा में उसकी हिस्सेदारी बनते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है उसका चेहरा अभी भी उतरा रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही नई शिफ्ट में जो रानी होती है वो जाती रहती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नर्स जो होती है वह एक बड़ा सा कार्टून लेके आ जाती है और कहीं छुप के, और तभी वह पीछे मुड़ के देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो रानी जो होती है वो इसका पीछा करती रहती है और देखती है कि यह क्या कर रही है। तो जैसे ही वो यह सब देखती है तो वो देखती है कि यह सब जो है वो सारी जो एक हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स और मेडिसिन्स और इंजेक्शन है वो सब चीज़ सेल कर रही है और उसके अच्छे पैसे ले रही है सबसे। तो यह सब देख के रानी शॉक्ड रह जाती है कि यह हो क्या रहा है एक्चुअली इस हॉस्पिटल में। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नायरानी होती है वह दिग्विजय के पापा से
बोलती है कि आप एटलीस्ट अपने बेटे की सगाई में थोड़ी खुशियाँ तो दिखा सकते हैं ना, खुशी तो रह सकते हैं, अगर खुश नहीं है तो स्माइल कर सकते हैं उसकी खुशी के लिए। तो वो दिग्विजय विरजू होता है, वो थोड़ा स्माइल करके फेक स्माइल करता है, और पर वो अभी भी खुश नहीं रहता इस बात से कि उनकी शादी सगाई जो है वो अनीशा से हो रही है, क्योंकि वो अनीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा परिवार जो है वह इकट्ठा होके सब एंगेजमेंट का वेट करते रहते हैं, और यहाँ एंगेजमेंट के लिए अनीशा और दिग्विजय जो होते हैं वह अपने कमरे से आ ही रहे होते हैं। सब लोग देख के उससे खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करते हैं, और यहाँ दिग्विजय होता है जो वो अन्नी अभी भी रानी के ही बारे में सोचता रहता है कि रानी के साथ भी उनकी एंगेजमेंट कैसे हुई थी, रानी के साथ कैसे डांस किया था। तो ये सारी बातें याद आती रहती हैं उसके दिमाग में, सबको वो फ्लैशबैक में चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सारे पेरेंट्स को हैंडल करती रहती है, तभी उसके हाथ में फिर से चोट लग जाती है, और जो सारे पेरेंट्स होते हैं जिनका वो ध्यान रखती है, तो वो बोलती है कि बेटा तू तो एक नर्स की तरह नहीं है, तू तो एक बेटी की तरह ध्यान रख रही है मेरा, और तुझसे तेरा जैसा ध्यान तो अभी तक किसी ने नहीं किया। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही रानी जा रही होती है, हम देखते हैं कि जैसे ही रानी जाती रहती है तो उसकी एक नर्स में कांच का गिलास टूट जाता है, और वह उठाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में चुभ जाता है। तो वो सोचती है कि आज सुबह से ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो रिंग पहना देती है, उसकी वजह से दिग्विजय भी अभी भी खुश नहीं रहता, उसके चेहरे पे खुशी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पायल होती है वो यह बात बता देती है कि तुझे नहीं पता, आज सारे स्टाफ दिग्विजय और अनीशा मैम के एंगेजमेंट में गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है, दिग्विजय अंगूठी तो पहनो, पर वो शॉक्ड में रहता है, मतलब उसे यह सगाई करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती, पर वो धीरे धीरे उसके हाथ कांपते रहते हैं यह सगाई करते समय। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, पायल बताती है कि तो वह बहुत ही शॉक्ड रह जाता है, और वह अपने आप को एकांत कमरे में लेके जाती है और वहाँ बहुत रोती है। और यहाँ पे दिग्विजय भी जो होता है वो रानी को ही याद करता रहता है, और रानी के साथ बिताए हर पल को याद करता रहता है। तभी वह उसे रानी से बहुत प्यार है, पर वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। उससे बोलता है कि दिग्विजय ने रानी से बोला था कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो रानी को जो होता है, लेकिन तो वो इस बात से बहुत ही दिग्विजय की एक्स जो होती है वो उसके साथ रह रही होती है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो यह सब सोच के वो बहुत परेशान हो रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी भी पता नहीं यहाँ पे बहुत ही कोशिश करती रहती है और रोती रहती है। तभी फिर वो अपने को शांत करने की कोशिश करती है कि चल ठीक है रानी, अब तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना, तू क्यों रो रही है, जो काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के कहीं पे भी रह सकती हूँ और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। और जैसे ही वो रोती रहती है तभी यहाँ पे दूसरी तरफ उसके पास एक कॉल आता है और पता चलता है कि यह ब्रिज टूट गया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है अचानक से। और सारे पेरेंट्स जो है वो उसे हॉस्पिटल में आते रहते हैं, और यहाँ पे उसके पास कॉल आता है शांति मैम के पास, और शांति जो होती है वह तुरंत ही उस शॉपिंग रिएक्शन देती है। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है कि क्या हुआ, तू यह बता देती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो बोलते हैं कि सारे पेरेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो हमारे सारे स्टाफ को लेके जाना पड़ेगा। तो सब लोग जो होते हैं वो एंगेजमेंट छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे दिग्विजय फिर बोलता है कि मैं भी चलूँगा, और उसके साथ से रिंग टूट जाती है और फिर वो गिर जाती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा रिंग तो पहना के जा, तो फिर वो बोलता है कि माँ बाद में हम सगाई कर लेंगे, और फिर वो वहाँ चला जाता है।
तो इस बात से जो बड़ी माँ होती है और बाकी के देवू और शान, धनंजय और माधुरी होती है, वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे अनीशा का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटता है। उसे बहुत हर्ट होता है कि फाइनली ये क्या हो गया। और यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान, मतलब उनकी हालत बहुत ही ख़राब रहती है। सब भाग दौड़ मची हो जाती है पूरे हॉस्पिटल में। इस वजह से सब बहुत ही दिक्कत में रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे हॉस्पिटल में सारे पेरेंट्स को जो रानी होती है वह बहुत ही पोलाइटली और अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है, बट बच्चे सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे शांति भी जो होती है वो पहुँच जाती है, वो सबको इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के आगे बहुत भागदौड़ मची रहती है। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि दिग्विजय भी आ जाता है। और यहाँ पे शांति जो होती है वो बोलती है कि सारे पेरेंट्स, सारे स्टाफ जो होते हैं वो होंगे, वो सब एक साथ अच्छे से रहेंगे, काम करेंगे। और क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे डॉक्टर दिग्विजय भी जो होते हैं वो अपनी एंगेजमेंट छोड़ के आ चुके हैं आने वाले, तो तुम लोग अपना ध्यान रखो और सब लोग सारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा बहुत रोती रहती है। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे सगाई ही नहीं करना चाहती, तो वो खुश ही नहीं है इस सगाई से। पर यहाँ पे वो बोलता है कि जो दिग्विजय की माँ होती है वो उसे समझाती है नारिनी की ऐसा नहीं है बेटा। तो वो देखती है कि वो अपने काम को लेकर कितना पैसिव है और वो अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकता। तो बोलती है कि माँ, मैं उसे काम करने से मना तो नहीं कर रही, पर वो एटलीस्ट मुझे अंगूठी पहनाने में कितना टाइम चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी होती हैं वो सब लोग उसे माफ़ी मांगते हैं कि कुछ इमरजेंसी आने की वजह से वहाँ जाना पड़ गया उसकी, और नेक्स्ट टाइम फिर से शादी और एंगेजमेंट होगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। और जैसे ही वो लोग सब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो वहाँ पे पूरा परिवार जो होता है वो इकट्ठा हो जाना इन लोगों को बात कर रहे होते हैं। मुझे तो आज भगवान पे और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि आज जिस तरीके से यह सगाई रुकी है और टूटी है, तो हो सकता है यह कान्हे का आशीर्वाद हो और उनके ही कुछ इशारा हो कि रानी हमारे दिग्विजय की लाइफ में वापस आएगी। और यहाँ पे बीज जो होता है वो भी परेशान होता है, बोलता है कि मैं क्या करूं भाई, यह सब मैं नहीं चाहता कि अनीशा इस घर में आए। पर रानी के तो उसका जो उसके भैया होते हैं वो वही बोलते हैं कि देखो बिरजू, लेकिन हम रानी की गलतियों को भी तो नहीं नज़रअंदाज कर सकते ना, कि रानी क्यों गई। अगर दिग्विजय चाह का बस चला जाता तो क्या रानी कभी इस घर में जाती नहीं ना। लेकिन फिर यह सब देख के फिर ईशानी भी उसे बोलती है कि लेकिन अगर इस तरीके से वह करेगा, उसके एक्स को वो ही लाके इस घर में रखेगा तो रानी के ऊपर भी क्या बीतेगी। तभी इसकी बड़ी माँ जो होती है वो यह बोल देती है कि तुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय और रानी एक बार फिर से साथ आएंगे, क्योंकि तुम लोग जब जानते हो कि उनकी शादी किस हालातों में हुई है। और यहाँ पे तभी दिग्विजय आ जाता है तो रानी जो होती है वो उसके सामने आ जाती है और फिर उसको सारा एक्यूमेंट्स देती है, एक बच्ची की ट्रीटमेंट करने के लिए वो सब कुछ रहती है। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो उसकी ड्रेसिंग करता रहता है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो रानी होती है वह इस बात को देख के बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ पे तभी रानी जो होती है वह बच्चों की माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा। तभी जो दिग्विजय होता है वो शांति से कहता है कि सारे स्टाफ को बोल दीजिए कि 3 दिन के लिए वो घर नहीं जाएंगे, स्टाफ सब यहीं पे रहेंगे, क्योंकि सारे पेरेंट्स को हम बचाना है और सबको स्वस्थ रखना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।